इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत अमीर आदमी जिसका नाम डेमिन होता है उसे दिखाया जाता है। वो बहुत ही परेशान लग रहा होता है और अगले ही पल वो अपनी गाड़ी से कहीं जाने लगता है। उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है दे कैन हेल्प यू। साथ ही एक फ़ोन नंबर भी होता है और अब डेमिन उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका यह नंबर था। यह एक प्रोफेसर है जो डेमिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो और जल्दी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेडिकल ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और एक प्रोसीजर है जिससे कहा जाता है कि इसमें हम तुम्हारे सोल को यानी कि कॉन्शियस को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। डेमिन कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो प्रोफेसर बताते कि इस दुनिया में हमें उन्हीं लोगों की मदद की है जो इस दुनिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं, यानी कि वो इस दुनिया के लिए अच्छा करते हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। इसके बाद प्रोफेसर उसे एक बॉडी दिखाता है और बताता है कि हम तुम्हारी सोल यानी कि कॉन्शियस को इसी बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे और तभी वो बॉडी हिलने लगती है जिसे देखकर डेमिन डर जाता है और वो कहता है कि यह तो जिंदा है। तो प्रोफेसर बताता है कि इस बॉडी की कोई पहचान नहीं है, इसे हमने लैब में बनाया है। अब हम तुम्हें फैसला लेना है कि तुम इस प्रोसीजर का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं। इसके बाद डेमिन यहाँ से निकलकर सीधा अपनी बेटी से मिलने जाता है। उसकी बेटी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और वो अच्छे से बात नहीं करती, जिससे डेमिन को बहुत दुख होता है और अब उसकी तबीयत दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर डेमिन समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है, इसलिए वो यहाँ फैसला करता है कि वह उस प्रोसीजर का जिसका नाम सीडिंग है उसका हिस्सा बनेगा और अपनी आत्मा को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन इस प्रोसीजर से पहले वह कब्रिस्तान में जाता है। इसके पास एक बॉक्स होता है और वो उस बॉक्स को वहां पर दफना देता है और अब डेमिन उस जगह जाता है जहां पर वो प्रोफेसर अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद यह प्रोसीजर शुरू किया जाता है और यह पूरी तरह कामयाब होता है, यानी कि डेमिन को कॉन्शियस उसकी आत्मा उस बॉडी में ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। यानी कि डेमिन की जो असली पहचान थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब यह बॉडी नहीं होती है, जिससे डेमिन को धीरे धीरे बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। यहाँ पर एक डेमिन को अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसके लिए प्रोफेसर उसे कुछ टेबलेट भी देता है। 1 महीने बाद डेमिन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और अब प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हें इन टेबलेट को रोज़ खाना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब डेमिन उस टेबलेट को देखता है तो सिर्फ 7 दिनों के लिए होती है। वो प्रोफेसर से कहता है कि टेबलेट लेना इतना ज़रूरी है तो मुझे इसका ज़्यादा स्टॉक देना चाहिए। प्रोफेसर उसे वादा करता है कि हर हफ्ते टाइम से वो उसे मेडिसिन दे देगा और अब डेमिन की नई जिंदगी शुरू होती है। उसकी इस नई जिंदगी में उसका नाम एडवर्ड होता है। उसकी दोस्ती उसके नेबर से भी हो जाती है और अब वो अपनी इस नई जिंदगी में बहुत इंजॉय कर रहा होता है। पर एक दिन डेमिन यानी कि एडवर्ड अपनी टेबलेट लेना भूल जाता है और उस दिन उसे बहुत अजीब अजीब विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसकी बेटी और एक लेडी को एक फार्म हाउस में देखता है जिनके पीछे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी बना होता है और अगले पल में वो उस लेडी की बेटी को हॉस्पिटल में देखता है जिसकी तबीयत खराब होती है। ये विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसके बाद एडवर्ड अपनी सेंसेस में आ जाता है। वो प्रोफेसर के पास जाता है और इस पूरी घटना के बारे में बताता है। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि कभी भी अपनी टेबलेट्स लेना मत भूलना, तुम्हें रोज लेनी है। लेकिन एडवर्ड ये सारे विजन से परेशान हो गया होता है, इसलिए प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे हवाई की टिकट कर देता हूँ। एडवर्ड भी इस बात के लिए मान जाता है, पर जब भी वो घर आता है तो उसके दिमाग में वही परिवार वही वाटर टैंक घूम रहा होता है। वो इंटरनेट पर यह वाटर टैंक सर्च करता है, उसे उस लोकेशन का पता चल जाता है और अब वो तय करता है कि अब वो इसी जगह जाएगा और वहाँ जाने से पहले वो कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर उसने एक बॉक्स को दफना दिया था। वो उस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर उसने पैसे और अपने कुछ कार्ड्स रखे थे, क्योंकि वो जानता था कि उसकी शक्ल उसकी असलियत बदलने के बाद अपनी प्रॉपर्टी और अपने बिजनेस पर क्लेम नहीं कर सकता। और अब एडवर्ड पैसे और कार्ड लेने के बाद उस जगह पहुंच जाता है जहां पर विजन में उसे वाटर टैंक दिखा था। वहां पहुंचने के बाद उसे वो घर भी दिख जाता है जो उसने विजन में देखा था। वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है और अगले ही पल उसके सामने एक तस्वीर होती है, जिस तस्वीर में वो खुद उस परिवार के साथ होता है जिस
परिवार को उसने अपने विजन में देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से आकर उसे एक कोई गन पॉइंट पर ले लेता है और जब एडवर्ड पलटता है तो वो लेडी घुटनों के बल लेटकर रोने लगती है और उसके बाद वो एडवर्ड को अपने गले से लगा लेती है। दरअसल ये एडवर्ड की पत्नी है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर ने डेमिन को झूठ कहा था कि जिस बॉडी में तुम्हारी आत्मा को कॉन्शियस का ट्रांसफर किया गया वो किसी इंसान के नहीं बल्कि उसे लैब में बनाया गया है। एडवर्ड यानी कि डेमिन को समझ में आ जाता है कि ये लेडी वो उसी बॉडी की पत्नी है और अब प्रोफेसर के लोग आ जाते हैं जो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। एडवर्ड कहता है कि उसे छुपाने में कोई फायदा नहीं है, मुझे अब सब कुछ पता चल गया है, पर यह सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। और अब प्रोफेसर का आदमी उसे बताता है कि जिस बॉडी के अंदर तुम्हारा कॉन्शियस डाला गया है दरअसल वो इस लेडी की पति का बॉडी थी जिसने अपने आप को बेच दिया क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे पैसों की जरूरत थी। यह सुनकर डेमिन यानी कि एडवर्ड का बहुत दुख होता है और वो प्रोफेसर के आदमी को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम किसी को मारकर उसे खरीदकर किसी और की जिंदगी नहीं दे सकते, यह अपने आप में गुनाह है। और उसके बाद वो प्रोफेसर उन आदमियों पर हमला कर देता है और उन सबको घायल करके इस बॉडी की पत्नी जिसका नाम मेडलिन है उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। मेडलिन को नहीं पता होता है कि उसके पति ने अपनी बॉडी को बेचा था और ये जो उसके सामने है इस बॉडी के अंदर उसका पति नहीं बल्कि किसी और शख्स है कि कॉन्शियस है। एडवर्ड भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता और अब मेडलिन एडवर्ड को लेकर अपनी बेटी के स्कूल जाता है और जब उसकी बेटी एडवर्ड को देखती है तो वो उसके गले लग जाती है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसने अपने पिता को देखा होता है। जिसके बाद एडवर्ड इन दोनों को लेकर एक होटल चला जाता है और अब वो प्रोफेसर जिसका नाम सीडिंग है जिसके थ्रू उसकी कॉन्शियस को इस बॉडी में डाला गया है उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है और वो पढ़ता है कि उसको जिस इंसान ने बनाया था वो इस दुनिया में नहीं है। एडवर्ड उसका एक इंटरव्यू देखता है कि जिसमें वो इंसान जिसने इस सीडिंग नाम के आविष्कार किया था उसे अपने चश्मे पर 2 बार टेप करने की आदत है और ये आदत प्रोफेसर को भी होती है। एडवर्ड समझ जाता है कि इस इंसान से भी अपनी आत्मा को अपनी कॉन्शियस को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया है और इसके साथ जो नया रूप है वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर है। उसने इंटरनेट पर प्रोफेसर के घर का पता भी मिल जाता है और वो जब उस घर पर जाता है तो वहां पर प्रोफेसर आता है जिससे वो गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि मुझे इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बताओ, मेरी मेडिकेशन खत्म हो गई है, मुझे और मेडिसिन चाहिए। लेकिन तभी प्रोफेसर के यहाँ पर लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद एडवर्ड को घर से निकाल दिया जाता है। एडवर्ड के दिल पर अब बहुत गहरा गिल्ट होता है क्योंकि उसने अपनी सोल अपनी कॉन्शियस को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाया था। दरअसल वो एक अच्छा इंसान है और वो अब कभी नहीं चाहता कि किसी और की जिंदगी लेकर वो खुद जिंदा रहे, इसलिए वो मेडलिन के पास जाता है और उसे पूरा सच बता देता है। यह बॉडी तुम्हारे पति की जरूर है लेकिन इसके अंदर वो कॉन्शियस है वो तुम्हारे पति की नहीं है बल्कि वो मेरी है। वो इसे अपना सच बताता है और बताता है कि मुझे नहीं पता था कि इस प्रोफेसर के थ्रू किसी को मार कर मेरी कॉन्शियस को उसके अंदर डाला जाएगा। मेडलिन को इस बात से बहुत बुरा लगता है और अब एडवर्ड उससे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड अपने एक कलीग जो कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है उसके घर जाता है क्योंकि अब डेमिन की पूरी बॉडी बदल चुकी है, वो एडवर्ड बन चुका है इसलिए उसका दोस्त उसे नहीं पहचानता और जब वो उसे अपने बारे में और उसके बारे में ऐसी बातें बताता है तो इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता था तो उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि डेमिन है। डेमिन को घर में एक बात बहुत अजीब लगती है, यहाँ पर जिसने भी शीशे होते उन सबको कवर किया गया था। तभी वो देखता है कि मेडलिन की बेटी घर में एक बच्चे के साथ खेल रही है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि मेडलिन की बेटी को वहां से उठा लेता और बताता है कि ये जो बच्चा है जिसके साथ तुम्हारी बेटी खेल रही थी उसको 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। यह मेरे कलीग का यानी कि मेरे दोस्त का बेटा है। हालांकि अब इसका रूप बदल चुका है लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके अंदर जो कॉन्शियस है जो आत्मा है वो मेरे दोस्त के बेटे की है। जिस प्रोफेसर से मैं होकर गुजरा हूँ उसने ही अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उसी प्रोफेसर को फॉलो किया है और अब वो जानता है कि वो जल्दी प्रोफेसर को यहाँ पर बुला लेगा, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि कितनी देर में प्रोफेसर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही वो अपने दोस्त
दोस्त को ये भी बताता है कि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए किसी दूसरे बच्चे की जान गई है। उसके दोस्त को भी यह बात पता नहीं होती और इस बात से उसके दोस्त को भी गिल्ट होता है और डेमिन यानी कि एडवर्ड को बताता है कि जल्द ही वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अब एडवर्ड अपने दोस्त की गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है। तभी प्रोफेसर के लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करते। तभी एडवर्ड बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। वह एडवर्ड का दोस्त मेडिलिन को और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह ले जा रहा था। रास्ते में इन्हें गाड़ी दिखती है। इन्हें लगता है कि ये एडवर्ड की गाड़ी है। मेडलिन गाड़ी के पास जाती है और इसमें प्रोफेसर के आदमी होते हैं जो मेडलिन और उसकी बेटी को पकड़ ले जाते हैं। एडमिन का दोस्त एडवर्ड के पास जाकर इसे बताता है कि मेडलिन और उसकी बेटी को प्रोफेसर के लोग पकड़ ले गए हैं। एडवर्ड अब किसी तरह से प्रोफेसर तक पहुंचकर मेडलिन और उसकी बेटी को बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ उसके दोस्त को नहीं पता होता कि प्रोफेसर का अड्डा कहाँ पर है। और अब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आ जाता है कि वो उसे एक अनजान जगह पर ले गए थे और अब वो खुद भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो ग्लास के दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ पर प्रोफेसर है जो एक और ऑपरेशन को यानी कि शेडिंग का अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। एल्बर्ट अपनी गन निकालता है और प्रोफेसर के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इसके आगे जो ग्लास होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए प्रोफेसर को एक भी गोली नहीं लगती। और प्रोफेसर के लोग आते हैं और एडवर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो अपने साथ ले जाते हैं। एडवर्ड अपने मुंह के अंदर एक बुलेट डाल लेता है और अब प्रोफेसर जिस आदमी की सेटिंग कर रहा था वो फैसला करता है कि वो इसकी सोच को, इसकी कॉन्शियस को एडवर्ड की बॉडी में डालेगा और वो अपना प्रोसीजर शुरू कर देता है। जल्दी पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद एडवर्ड से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहता है कि मेरा नाम एंटन है। एंटन वही होता है जिसकी सोच को इसकी बॉडी में डालना था। यह सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है और एडवर्ड अपनी सारी यादें भूल चुका है, इसलिए वो अपने बारे में पूरी प्रोसीजर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि सरकार को इसके बारे में पता चल गया है। तो ना सिर्फ इस काम बंद कर दिया जाएगा बल्कि प्रोफेसर को जेल भी हो जाएगी। प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब भी एडवर्ड के दिमाग में उसकी कुछ यादें होती है, यानी कि वो बदला नहीं है। और इसका कारण ये होता है कि उसने अपनी मुंह के अंदर एक बुलेट डाली थी, वो मशीन के अंदर ले गया था, और अगर किसी मेटल को मशीन के अंदर ले जाया जाता है तो मशीन काम नहीं करती। अब एडवर्ड प्रोफेसर के आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि मेडलिन और उसकी बेटी कहाँ पर है, तो वो उसका पता बता देता है। दरअसल वो भी यहीं पर होता है और अब एडवर्ड उन तक पहुंच जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर के कई लोग को मार देता है। वही प्रोफेसर को गोलियों की आवाज आती है तो वह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो मशीन के पास जाता है और देखता है कि मशीन के पास एक बुलेट है। वो समझ जाता है कि डेमिन यानी कि एडवर्ड बदला नहीं है, उसने उसे बेवकूफ बनाया है। उसका यहाँ पूरा का पूरा प्रोसीजर फेल हो चुका है और अब एल्बर्ट उस केबिन के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर प्रोफेसर है, जिसका ग्लास पूरा बुलेट प्रूफ है। प्रोफेसर उसे कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं है, अगर मैं तुम्हें टेबलेट नहीं दूंगा तो तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच सब कुछ खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सोच को मैंने मेडलिन के पति में डाला है, तुम अगर गोलियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी यादें जो मिल जाएगी, लेकिन मेडलिन के पति की यादें पूरी तरह से वापस आ जाएगी, जिसका मतलब यह है कि तुम्हारे खात्मे के साथ में ही मेडलिन का पति वापस आ जाएगा। और अब एल्बर्ट का को गुस्सा आता है और वह एक फायर मशीन होती है जिससे वो उस ग्लास को पिघलाकर प्रोफेसर को मार देता है और उसके बाद मेडलिन और उसकी बच्ची को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद मेडलिन और उसकी बेटी को एक बोट में बिठाकर एक सुरक्षित आइलैंड की तरफ भेज देता है जहाँ पर उनके लिए हर इंतजाम पहले से किया होता है। और अब एल्बर्ट यानी कि डेमिन अपनी बेटी से मिलने जाता है और उससे बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा था। वो खत वो उसे दे देता है और जब उसकी बेटी उस खत को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एल्बर्ट यानी कि डेमिन दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद एल्बर्ट अपने आप को कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर लेता है और वो अपने वीडियो लॉग में बताता है कि उसने कई दिनों से एक भी गोली नहीं खाई है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर जो डेमिन की कॉन्शियस है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और अब बहुत जल्दी डेमिन की सारी यादें उस शरीर से खत्म हो जाएगी। जिसके बाद मेडलिन के पति की जितनी भी यादें होती है वो वापस आ चुकी होती है, यानी कि डेमिन जिसका नाम एल्बर्ट रख दिया गया था अब उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेडलिन के पति का पूरा अस्तित्व, पूरी यादें वापस आ चुकी है। यानी कि अब वो भूल चुका है कि कभी उसके शरीर के अंदर कोई डेविन नाम का आदमी उसकी सोच में रहा करता था। जब वह उस वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है जब उसकी बॉडी के अंदर एडवर्ड था तो उसमें उसने सब कुछ बता दिया था। एडवर्ड उसके कुछ वक्त तक के बॉडी में जगह देने के लिए थैंक्स कहता है और अब वो अपनी
अपनी पत्नी मेडलिन और अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। वो मेडलिन को देखकर उसे कहता है कि मैं मार्क हूँ, यानी कि तुम्हारा पति। मेडलिन उसे अपने गले लगा लेती है, यानी उनका परिवार जो कि टूट गया था वो अब डेविन की इंसानियत और उसकी अच्छाई की वजह